नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने पॉलिटी शुरू की हुई। पॉलिटी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेड्यूल्स यानी अनुसूची। अनुसूची का जो टॉपिक है, शेड्यूल्स का जो टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक शेड्यूल है, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां दी हुई है? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां दी हुई है। उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहली यानी फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ? फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है हमारे जो देश में स्टेट हैं यानी राज्य हैं, और यूटीज यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, उस समय पे हमारे देश में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में कितने थे? 14 राज्य थे और 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट, आज हमारे संविधान में, सॉरी, हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ? स्टेट, राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? सैलरी, सैलरी यानी वेतन, अलाउंसेज भत्ते, और पेंशन यानी पेंशन। किस किस की? सबसे पहले दी हुई है प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्य के जो गवर्नर्स हैं उनकी जो सैलरी है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर ऑफ उपाध्यक्ष जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा का सभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपसभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका पूरा टॉपिक है, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जजिज, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इसके अंदर हैं, और हाई कोर्ट के सारे जज इसके अंदर हैं। ठीक है। तो किस किस की सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन का जिक्र किया? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सॉरी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जजेज किस किस के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जो सैलरी, अलाउंसेज और पेंशन किस में दिए हुए हैं? सेकंड शेड्यूल में दिए। उसके बाद थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? ओथ, ओथ यानी शपथ। ठीक है। किस किस की ओथ दी हुई है? सबसे पहले है, सबसे पहले किसकी है? यूनियन मिनिस्टर, जो केंद्रीय मंत्री है, जितने भी MP है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का MP हो। और CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, राज्य में जितने भी मंत्री हैं, MLA। ठीक है।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो मेंबर है उसकी भी सैलरी, सॉरी, जो ओथ है, शपथ है, वो तीसरी अनुसूची में दी हुई है। एमएलसी, एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का जो सदस्य है उसकी भी ओथ का वर्ण किसमें किया हुआ है? तीसरी अनुसूची में किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, आप ये बोलोगे कि इसमें आपने पढ़ाया नहीं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर है, उनकी शपथ कहाँ है? उनकी शपथ है, उनकी जो ओथ है, शपथ है, वो अलग से बताई गई है। जैसे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद आर्टिकल 60 में, 60 में, अनुच्छेद 60 में। वाइस प्रेसिडेंट है अनुच्छेद 69 यानी 69 में, आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 में। उसके बाद गवर्नर है, गवर्नर स्टेट का होता है, और ये किस में है? आर्टिकल 159 में। तीनों जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये याद रखना, ये तीन है जो ये ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से जो तीसरी अनुसूची है उसमें किसका वर्णन दिया हुआ, किसकी शपथ का वर्णन दिया हुआ है? तीन ये दे देंगे, एक इनमें से दे देंगे, तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जैसे यूपी में राज्यसभा में 31 सीट हैं, 31। ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 है। जैसे तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 18 है। जैसे राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 10। हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में है 5। ठीक है। तो जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? फोर्थ शेड्यूल यानी चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल यानी पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ? पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है उनके ऊपर जो उनका प्रशासन है और उनका जो नियंत्रण है उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण। इसका काम दिया होता है, जो शेड्यूल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसको दिया हुआ होता है। तो किस फिफ्थ शेड्यूल में किसका वर्णन है? किसका जो क्या लिखा हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। जो 4 स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के बारे में लिखा हुआ है। इनका जो ट्राइबल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा।
ठीक है। जो असम, मेघालय, मिजोरम व असम के जनजातीय, असम की जनजातियों का प्रशासन, ये थी हमारी छठी अनुसूची। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली में क्या दिया हुआ? पहली में दिया हुआ यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में क्या दिया हुआ है? सैलरी, वेतन, अलाउंसेज, भत्ते और पेंशन यानी पेंशन। तीसरी में क्या दिया हुआ? ओथ यानी शपथ किस किस की है। उसके बाद तीसरी में ध्यान रखना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ जो तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में नहीं आती। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? फोर्थ में दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिफ्थ में क्या दिया हुआ? फिफ्थ में दिया हुआ एलोकेशन ऑफ सीट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, यानी जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन क्या है? तीसरी पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। छठी जो अनुसूची है सिक्स्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ किस किस का? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का वर्णन लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो MMTA, ममता। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ममता से याद रख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम 6 अनुसूची ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में सभी की सभी जो शेड्यूल का टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे। और मैं आपके सामने बिल्कुल दावा करता हूँ ये कि जो हमारी क्लासेज हैं वो सभी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं एक बार उनसे साथ मैच करके देखिए, उनसे डिफरेंट कंटेंट आपको मिलेगा। और HSSC, SSC, रेलवे, कोई भी स्टेट एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है जो इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ तक कि स्टेट PCS के जो क्वेश्चन है वो भी इनमें से सोल्व होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आज की क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।